अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और वैसे क्या हमेशा ही हम स्टूडियोज़ में बैठ के सेट पे बात करते हैं, सियासत पे बात होती है, दीगर और जितने भी इश्यूज़ मुल्क के हैं उनको हम डिस्कस करते रहते हैं और प्रोग्राम में यकीनन हमेशा संजीदगी का पहलू आपको देखने को मिलता है। लेकिन ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो हमने सोचा कि इस खुशी के मौके पर किसी ऐसी शख्सियत के पास जाके प्रोग्राम किया जाए जो ख़ुद भी बड़ी संजीदा तबीयत के मालिक हैं और बड़े कायदे कानून की बात करते हैं। और जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद जहाँ भी खड़े होकर, जिस भी रोस्ट्रम पे खड़े होकर बोलते होंगे, वहाँ पर सामने वाले जो साहब हैं वो भी कुछ देर के लिए सोचते होंगे कि आज मेरे सामने कौन आ गया, और उन्होंने जो करना होता होगा उसके उलट कर जाते होंगे। जी हाँ, आज हैं हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अज़हर सदीक़ साहब। अज़हर साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपके साथ आपकी अहलिया हैं जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और अज़हर सदीक़ साहब के साथ आज आपको साथ बिठाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अज़हर सदीक़ साहब, जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी संजीदा तबीयत है इनकी और बड़ा गरज कर बोलते हैं, तो आज मैं ये देखना चाह रहा था कि आपकी मौजूदगी में वो गरज कहाँ जाती है, वो गरज हमें सुनने को देती है या सुनाई नहीं देती है। अज़हर सदीक़ साहब। यार देखिए, आपने देखा नहीं, मैं बड़ा खामोशी से हाथ बांध के बैठा हूँ। फरमा आपने गौर नहीं किया इस बात के ऊपर हैं? तो आप देखे तो सही ना, एहसास तो करें कम अज़ कम। अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ी करम नवाजी है। हर कामयाब औरत मर्द के पीछे एक औरत होती है, बेशक। और ये मेरे पे रब की बड़ी करम नवाजी है। मेरी माँ साइमा बैठी है, मेरी बेटियाँ हैं। डेफिनेटली बेटों का हर एक अपना रोल मौजूद है, लेकिन मेरे पे ये ख़ास करम नवाजी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आप हैरान रहेंगे, स्पेसिस में अब आप ज़रा आजकल कम आते हो, तो यानी साइमा के बारे में अब लोगों को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है। और वो ऑन अ लाइटर साइड ना, लाइटर साइड, अब जो कि ईद का मौका है, फर्माबरदारी तो होनी चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, भी आपने स्पेसेस की बात की है, तो क्या आपने अपनी अहलिया का ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया कि ताकि वो भी स्पेस में आए और शिरकत करें? मैंने बड़ी दफ़ा इसको कहा है। मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि एक बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए। यानी दो तरह से काबू करना चाहते हो तुम। बैकअप प्लान भी होना चाहिए, बैकअप प्लान भी हो और सुपरविजन भी हो जाए। सुपरविजन भी। अपने फेसबुक पे और मेरा हाल है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैंने उस दिन भी कहा है। वो बल्कि आती हैं, डॉक्टर शैला आती हैं नॉर्वे से, बिल्कुल, फिर लुबना आती हैं, तो कई ऐसी हैं जो बहनों की तरह से हैं। तो वो बल्कि तकाजा कर रही थी, और कहा तो है मैंने, पर मर्जी की बात है, फिर वो लत ऐसी पड़ जाएगी, फिर ये काम बाकी से अवॉइड करती है। नहीं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से आपका घर जो है ना, वो घर को देख कर ही पता चलता है कि वेल मैनेज्ड है, क्योंकि आप तो खुद मसरूफ़ रहते हैं और रोज़ाना ही आपको कोर्ट जाना होता है, और फिर आपकी दीगर भी जो प्रैक्टिस के मामलात हैं वो भी, और फिर आपकी मुलाकातें भी। इवन आप ये इमेजिन कर लो कि जो मैंने जूते भी पहने हुए हैं, जो कपड़े भी पहने हुए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से लिए हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कहाँ से सिए हैं। क्या बात, ये सच है, जो बात सच है। अच्छा, लोग इसको नेगेटिविटी लेते हैं कि पता नहीं मैन डोमिनेटेड वुमेन नो, खुदा रहा, फॉर गॉड सेक, ये एक प्यार और मोहब्बत का अपना है। यानी मैं अपने लिए चाहे वो चीज़ पसंद ना करूं, यानी मैं शायद इतना चूजी नहीं हूँ, या होऊंगा चूजी है किसी एक वक्त में। अब रंग वंग यही होता है, ये कोई वैसे ही भेज देगी मुझे व्हाट्सएप पे, ये रंग पसंद है तुम्हें कि नहीं पसंद है, लेकिन वो चूजी शूजी के मामले में ये खुद ही बेहतर जानती है। अच्छा, किसी ने करना है, हाँ ये कोई ऐनक वैनक में दुबई चला गया हूँ तो वो ले अपनी मर्जी से ले। और बल्कि कमाल की बात है, एक ऐनक शायद इसी ने पसंद की थी। हम गालबन कहाँ थे, लंदन, पेरिस में। हाँ, पेरिस में ना, वही मेरी गुची वाली ऐनक यार, वही जो कयूम सिद्दीकी ने वहाँ कहा था, नजर लग गई। वो नजर लग गई। हुआ ये कि वो मैं नैपकोट कराची गया, किसी ने मेरी जेब से निकाल ली। मैं तो हैरान हूँ, आई डोंट नो व्हाई यार। अच्छा, ये कहने लगी किधर आना, कि मेरी क्लास होगी ठीक ठाक। अब मैंने कहा अच्छा यार, मैं ढूंढता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं दुबई गया हुआ। तो जिन्होंने निकाली वो नामालूम अफराद थे? मेरा ख्याल है नामालूम के करीबी होंगे, नामालूम के, अच्छा, करीबी होंगे कोई। तो आप अज़हर सदीक़ साहब जब इतने वोकल हैं माशाल्लाह, तो फिर घर पे भी आकर उसी तरीके से वोकल होते हैं, या घर पे उतने वोकल नहीं है, घर पे आके फिर थोड़ा सा आराम करते हैं? नहीं, आराम नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मतलब जब से ये स्पेस, मैं कहती हूँ स्पेस जो है ना, वो मेरी एक तरह सौतन है। अच्छा।
और वो देखिए मतलब खुलकर वहाँ से वो तफसील में पता चल तकरीबन, रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं घर में तवज्जो दे रही हूँ, आप मुल्क को संभालो। मुल्क को संभालें। जी, लेकिन ये है कि पहले ये था कि थोड़ा टाइम दे देते थे, अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तकरीबन मसरूफियत मेरा ख्याल है कि सुबह 4:30 हो जाते हाँ हैं बिल्कुल अज़र को सोते सोते। बिल्कुल। और फिर मैं बड़ी हैरान होती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये सुबह फिर 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं 2-3 घंटे के बाद। अब 2-3 घंटे के बाद ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि इन्होंने 8 बजे घर से निकलना होता है। और फिर कोर्ट पहुंचना है जो कि 9 बजे सुबह अदालत शुरू हो जाती है, तो फिर टाइम से पहुंचना बहुत टाइम ज़रूरी से है। अभी कपड़ों का बता रहे थे कि कपड़ों की चॉइस आपकी होती है, तो फिर इसका मतलब है कि ये चॉइस जब आपकी है तो फिर आप ही के कहने पर इन्होंने वही लिबास पहनना है, और अगर कभी कोई दूसरा लिबास पहनने का इरादा रखते हो तो फिर उस सूरत में आप क्या करती हैं? नहीं, कभी हुआ नहीं ऐसा। अच्छा, जुर्रत ही नहीं करते? नहीं ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन पिछले 8-10 साल से मेरी रूटीन चल रही है कि मैंने ही अज़र के शूज़ तक मुझे साइज़ पता है। अच्छा। मैंने शॉप पे जाना है, मुझे पता है अज़र को कैसा कंफर्ट फील होना है शूज़ पाँव में, मैंने वही लेना है। और अच्छा। पता है कपड़े कौन से पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, उसी तरह लेके और खुद ही स्टिच करवा के जो भी इवेंट हो उस पर रेडी करके दे देने। अज़र को इस पे कोई नहीं है। इवन शादियों तक अज़र अच्छा। कपड़े मैंने मैं बेटी खुद की शादी बनाने थी हैं। तो फिर इसका मतलब है कि जब आपने शादी में जाकर किसी को कोई सलामी वगैरह देनी हो तो वो भी आप मशवरा करके नहीं, वो नहीं मशवरा था। वो नहीं करते आप? वैसे मैं बताऊं आपको, मैंने मैंने अब बेटी हैं, बच्चे हैं, सब में मैंने पहले दिन से ना आदत डाली है, मार्केट में गए हैं खुद चूज करें चीज़, अच्छा। ये बकायदा और गए हैं, उनका जो दिल करता है ना, यानी कोशिश करते हैं कि वो बात मुंह पे ले आए। इस तरह साइमा है बैठ के, इसका जो दिल चाहा, इसने कोई तहिया कर लिया ना, मिसाल के तौर मैं वैसे ही बात बता रहा हूँ, एक वो मेरी वालदा साहबा बहुत सखी थी, खुला हाथ था उनका, तंगी होने के बावजूद भी वो इस मामले में, और वो आदत इसको डाल गई। अच्छा। तो इसका जब दिल चाहता है ना करके, मैंने इसको एक बड़ी साफ सी बात, तुम्हारा तो दिल करता है कर गुजरा, ये पूछ लेती है मेरे से इतना कर दूं, मैंने आज तक इसको ये नहीं कहा कि कितना करना है, क्या करना है, मैंने शादियों पे जाना है, जो करना है ये खुद ही जाने, खुद ही काम करे, खुद ही फैसला करे। अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे, मैंने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें बच्चों, और इसमें ये पता तो कोई नहीं ना दिन का है, बेशक, बिल्कुल ना अली, दिन का तो कोई पता नहीं, कोई किस पता वक्त नहीं है। है जी, बिल्कुल। तो ये इधर उधर ना कहीं देखें, ये ना महसूस करें, इनकी इतनी आदत हो, ये ना यानी मिस तो करें, वो तो बाप का है, खामंद है, जैसा भी है, लेकिन इनके पास इतनी कैपेसिटी हो, इनके पास इतनी ज़रूरत हो कि ये ना सोचने में पड़े, सेटल होने में देर, ये एक दुनियावी अमल है। बेशक। तो दुनियावी अमल जो है ना, वो पूरा करने में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, अब ये पेट्रोल, डीजल पेट्रोल प्राइसेस ऊपर गई, तो साथ साथ आपकी फ़ीस भी ऊपर गई या फ़ीस उधर ही है? फीस यार, असल प्रॉब्लम यहाँ ये है कि फीस का पेट्रोलियम से कोई कंपैरिजन नहीं है, सच बता दूं आपको ना, यानी ये तो रुपयों में है, फीस चले हज़ारों में है, लाखों में ले रही है, साफ सी बात है, तो ये रुपयों में आगे को फ़र्क कितना पड़ना है। यानी मैंने फ़ीस का जो स्टैंडर्ड है ना वही रखा है, मैं आपको ये को नहीं है, यानी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसकी वजह अली, एक वजह ये है कि 80% काम मैं मुफ्त करता हूँ। अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है, मुझे आप बता दें, कोई सहाफ़ी बता दें, कोई डॉक्टर बता दें, कोई टीचर बता दें, कोई वकील बता दें मैंने कभी आप फीस ली हो? नहीं, मैंने तो अब तक किसी से नहीं सुना। देखा ना, तो इवन मेरी कोशिश होती है मैं खर्च भी जेब से करता हूँ, आई डोंट चार्ज अपने एक्सपेंस पे। उसकी वजह ये नहीं है कि रब ने मुझे कोई बहुत ज़्यादा दौलत दिल बढ़ा दिया है और ये क्रेडिट जाता है मेरी वालदा को। मेरी वालदा को फ़र्क कोई नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 मीठे बोल दें तो उससे चीज़ें बहुत निखार की तरफ आती हैं। अनवर शौकत साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा सुनाया और मैं अक्सर वो सुनाता रहा, तो लतीफ़ा नहीं हक़ाइक़ में बताने लगे। तो वो कोई आया बंदा वहाँ पर, उन्होंने कहा अनवर शौकत साहब आप अपनी बीवी से डरते हैं? ऐसा कदम मैं बाद में बताऊँगा, पहले लतीफ़ा सुनो। अच्छा, उन्होंने सुनाया, वाक़या सुनाया, कहने लगे हिटलर ने मैदान लगा लिया, लोग इकट्ठे कर लिए सारे और एक लाइन लगा दी और लाइन के इधर बंदे सारे इकट्ठे बुला लिए कि जो जो बीवी से डरते हैं इस तरफ आ जाए लाइन के, जो जो बीवी से डरते हैं वो लाइन के इस तरफ आ जाए। सारे आ गए, एक बंदा वहाँ रह गया। हिटलर बड़ा खुश, क्या बात है, एक बंदा तो है ना, चले
उन्होंने कहा चले भी हाथ शर पिलाएं उसको। कहने लगा जरा पूछ तो लें इससे। तो उससे पूछा उसने, वो कहने लगा जी भाई क्या बात है, तुम कोई राज तो बताओ, तुम ये क्या, तुम ये बीवी से डरते नहीं? कहते मेरी बीवी ने कहा कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। ठीक है ना। तो आप वो हैं। ये सोने में सुहागे वाली बात कर रहे हो। मैंने तो लोगों के लिए बताया, तुम मेरे में फिट कर रहे हो। लेकिन देखे ना, वो मुझे नजर भी आ रहा है और आप पंजाबी जिस तरह कहते हैं जरा बोले थे वही गुंडा बोले है। तो यानी कि आप पर ये बात लागू होती है। नहीं कुछ नहीं यार, बस बहरहाल मुश्किल है। कामयाबी इसी में तो है ना। कामयाबी भी है, लेकिन मैं बताऊं आपको, अगर देखिए मैं ये कहूँ कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, वही सब होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके स्टाइल और इस जिंदगी में आप ये कहें। लेकिन एक अच्छी बीवी होने का फायदा ये है ना, अब यानी हमारे यहाँ जो दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, मैं मजाकन मैं कहता रहता हूँ, ये भी कहेगी जाओ कर लो, ये भी ऊपर से कहेगी कर दो जाके ना, अंदर से ये भी कहती है, वैसे ऊपर से कह रही है साथ में आपको चेक कर रही है। और दूसरी उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ ना, कि मर्द घर में सुकून चाहता है, आसाइश चाहता है, आसानी, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। जब उसे इस तरह के मसाइल नहीं मिलते ना तो घर से भागता है, बेशक, फिर वो राह फरार तलाश करता है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं राह फरार तलाश नहीं की आपने। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, और फिर ज़रा ईद पर और ईद कुर्बान पे क्या मसरूफियत होती है अज़र सदीक साहब की और उनकी फैमिली की, इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज का प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है, ईद का आपके लिए पेश कर रहे हैं, और हम मौजूद हैं अज़र सदीक साहब के घर में, और वक्फे से पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी, और वक्फे से पहले जो हमने गुफ्तगू की उसमें हमने ज़्यादा जानने की कोशिश की है कि अज़र सदीक साहब एक वो कि जिनको हम जानते हैं ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन या फिर सोशल मीडिया पे, और बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और एक वो अज़र सदीक साहब जो अपने घर पे होते हैं। तो अज़र साहब, ईद का मौका है और ईद कुर्बान, तो ये बताएं कि ईद के रोज़ आपकी क्या मसरूफियत होती है? अली एक वक्त था, हमें याद है, दादा के साथ, वाले साहब के साथ, भगवानपुरा का एरिया था हमारा साथ, तो हमने बकरे ख़रीदने जाना। अब तो वो बात ही नहीं रहेगी यार। हमने जाना बकरे ख़रीदने, हमने दुपट्टे लेके उसको मेहंदी लगाना, हमने उसको सलाम करने के लिए लेके जाना हज़रत मादुल्लाह हुसैन के दरबार के ऊपर, हमने वहाँ जाना, और उसको लेके खेलने के लिए बाहर ले जाना, चारा के लिए, यानी वो एक अपना ही और ईद से काफ़ी दिन पहले लेकर बिल्कुल ऐसे। अब तो हाल ये है, मेरा ख्याल है मैं बकरे ख़रीदने के लिए तो अरसा ही हो गया नहीं गया। बेटा है वही जाता है, वही लेके आता है, मैंने आदत डाली उसको कि उसको पता होना चाहिए, वो लेके आता है, और हम खुद अपने हाथ से कुर्बानी करते रहे, अच्छा, खाल तक उतारते रहे हैं, गोश्त तक करते रहे हैं, ये हमें सिखाया गया उस वक्त। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इतनी तेज़ी से चीज़ें आ गई हैं, और कमाल की बात जो है ना, साइमा जो है वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाती। अच्छा, कुर्बानी के गोश्त खाती नहीं? बिल्कुल नहीं खाती। ये एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता, 1 हफ्ता पहले बाहर से मटन आना है, वो मटन ला के रखा होना है साथ, और तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है कि जैसे कुर्बानी होनी, कुर्बानी हम ये है कि ईद के पहले दिन ही होती है। ठीक है। सुबह सुबह उठ जाते हैं, किचन इसके पास होता है, 5-6 आइटम्स बना लेती है बड़ी ज़बरदस्त। एक वो सिरके वाला है, एक कलेजी फेफड़े हैं, एक गोश्त है, और साथ साथ ना एक चिकन की आइटम भी रख लेती है, हालांकि वैरायटी रख के ना, कोई 1-2 सैलड हो जाए। और हम नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, नमाज़ पढ़ के आके नाश्ते के लिए खीर भी बनाई होती है। खीर लाजमी मेरी कमज़ोरी है, हालांकि अब मैंने बंद कर दी हुई है, वो बनी होती है। वो चने वने ला के रख के, क्रेडिट इनका, इन्होंने सारा रखा होता है। वैसे ज़्यादातर सो के गुजरता था पहले, रेस्ट करते हुए। हाँ, रेस्ट करके ये। और कई दफ़ा तो हमने ऐसे हैं कि हमने कुछ ये बड़ी ईद तो हमने दुबई में गुजारी थी ना, बड़ी दुबई में भी गुजारी थी हमने। ठीक है। फिर हमने कुछ नॉर्दर्न एरियाज भी गए, तो हमने वो ईदों की छुट्टियाँ जो है ना, तो ईद के रोज़, पहले रोज़ यानी कि कुर्बानी के बाद, नमाज के बाद कुर्बानी, और फिर उसके बाद आराम है, रेस्ट है। यानी जब इसकी वालदा ज़िंदा होती थी तो हमने उस दिन उधर चले जाना, और अपने वालिद साहब की तरफ चले जाना,
उस दिन चूँकि नमाज में वालिद साहब के साथ ही पढ़ता हूँ, उधर से पढ़ के आ गया, नहीं जो आबाई इलाका है। अच्छा, अब आपने बात की कि पहले आपके वालिद साहब के साथ आप जाकर इस तरीके से पहले लेकर आना कुर्बानी का जानवर, फिर उसको घुमाना और फिर उसको रखना कुछ दिन और फिर कुर्बानी उसकी दिन। अब टाइम्स हैव चेंज्ड, जैसे कि आपने खुद भी कहा, अब आप नहीं आपका बेटा, लेकिन अब टाइम्स व्हेन टाइम्स हैव चेंज्ड तो चीज़ें बहुत सी ऑनलाइन भी हो गई हैं। तो कभी सोचा कि जी ऑनलाइन ही ढूंढ लिया जाए? ये करती रहती है यार। मैं बताऊँ आपको, खुद ही बताएगी, मुझे नहीं पता। ऑनलाइन खवातीन तो अब ऑनलाइन भी बहुत सी परचेजिंग चीज़ों की होती है और सारा कुछ हो रहा होता है। मेरे कई बूट जो है ना ऑनलाइन ही खरीदे। अच्छा, तो आपने कभी मशवरा दिया कि जी ऑनलाइन बकरा? जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, ऑनलाइन के कपड़े वगैरह मैं सारी परचेजिंग कर लेती हूँ। कोरोना ने घर में बैठाने का ये फायदा हुआ, लेकिन नुकसान ये हुआ कि डल हो गए हैं हम लोग, बहुत डल हो गए हैं। जेंट्स तो चले बाहर निकलते रहे हैं, लेकिन औरतें डल हो गई हैं अपने घरों में रह रह के। अब बच्चे अगर कहीं भी ना बाहर जाने का तो वो दिल नहीं करता। वो पहले वाली बात नहीं, नहीं अब तो है ये वो दोबारा पहले से तूने इसका एक रुख तूने तो ये वाला रुख, इसका तूने रुख, वो खतरनाक रुख नहीं देखा तुमने? अच्छा, ओ हो भाई, अजहर सिद्दीक शायद हिम्मत हार जाए, उसी हिम्मत हारने वाली नहीं। 2007 मैं कहानी वो मैंने नहीं बतानी लॉयर्स मूवमेंट में, वो ये खुद बताएगी। अच्छा, ओहो, मैं 2007 में यानी क्या? ये बच्चों को लेके एहतजाज के लिए निकला करती थी मेरे साथ, आना करना। फिर जब मैं जेल में चला गया, वो खुद बताएगी अपने। ये तो फिर क्या मतलब मुलाकात के लिए जाया करती थी यहाँ? बहुत ज्यादा, तकरीबन रोजाना ही? रोजाना। और वहाँ पर जो खतरनाक पहलू है वो क्या था? खतरनाक पहलू ये था कि वहाँ पे जो उनके जो क्या कहते हैं उनको, हेड जो होते हैं, उन्होंने मुझे कहा, सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कल आप बच्चों को लेके आइएगा, हम आपकी इनके साथ मुलाकात करवाएं। वालदा तो खैर जाती नहीं ना मेरे साथ रोजाना, मदर इन लॉ मेरे साथ रोजाना जाती थी, देवर मेरे साथ रोजाना जाते थे रेगुलर, और बच्चों को नहीं मैं लेके जाती थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप बच्चों को लेके आइएगा। जब मैं लेके गई, 1 घंटा बिठाया, 2 घंटे, 3 घंटे, अजहर से मिलने नहीं देते थे। एक टाइम पे आके मैं थोड़ी सी फेडअप हुई, लेकिन फिर हिम्मत की, अम्मी ने कहा कि हिम्मत करो ना, कोई बात नहीं। हिम्मत की, तो जब हिम्मत मेरी तब टूटी जब मैंने बच्चों को देखा, अजहर पीछे खड़े हैं जालियों के, और बच्चे जो हैं वो ग्रिल के ऊपर चढ़ रहे हैं और वो मिलने नहीं दे। बच्चे बेचैन हुए, मेरा दिल पसीज गया, मेरी आंखों में शायद आंसू आ गए, बच्चे परेशान। तो फिर मैंने अजहर को कहा, मैं क्या नहीं अजहर आज बताओ डांट के क्या अजहर, मैं क्या हो गया? अगर आज इन लोगों के ना चेहरे नोट कर लेना, एक टाइम ये आएगा कि हम होंगे और ये इनका गिरफ्तार। भागे पीछे से। अच्छा, भाग गए, गायब हो गए। ये तो प्यार से कह रही है ना, इसने तो मेरा हाल है पूरी जेल लोगों ने आवाज लगी, अजहर शक्लें पहचान लो इनकी, छोड़ना नहीं तुम्हें इनको, ये तुम्हारी माँ को बिठाया है। मैं जो आंखों से मामूली से आंसू आने भी लगे थे, तो वो वापस चले गए अंदर यार। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ओल्ड एज थी, उनको खड़े रखना गर्मी में, शदीद गर्मी में, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं अपनी माँ को भूल गई थी कि वो इतनी लविंग थी वो। और उनको देख के मेरा वहाँ जेल में अंदाज वही टिपिकल अंदाज जिस तरीके से है, और वो जो जिस तरीके से लोगों को तंग करना जानबूझ के प्रोसेस को इतना मुश्किल बना क्योंकि ये क्या नाम है उनका, इमरान रियाज। मुझे जब ये सारा पता चला तो वर्डिट बहुत ज्यादा परेशान कि नहीं, ये मुझे एकदम अपना टाइम याद आया कि मेरे बच्चे, तो फिर आज वो शख्स उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे अजहर थे, आज वो शख्स उसी जगह पे खड़ा है। मैंने यही देखा है अज़हर सिद्दीक साहब, ये गुज़श्ता कोई 4-5 रोज़ में ना ख़वातीन ने इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा परेशानी का इजहार किया है, बिकॉज़ वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। और अभी जब ये बात हो रही थी और आपने अपनी बताई कैफियत के क्या थी, तो वो चाहे कोई सख्त इंसान कितना ही सख्त क्यों ना हो और मजबूत क्यों ना हो, तो जब मामला बच्चों का और फैमिली मेम्बर्स का और वालदा का है, तो वो फिर वहीं पर आप, और यही वो शायद टैक्टिक्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपको किसी तरीके से। यार देखो अपना अली, तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो कुछ चीज़ों से। मुझे ये जंग लड़ते हुए ना उम्र बीत गई मेरी। मुशर्रफ के दौर में हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, फिर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, फिर मुशर्रफ से ताल्लुक़ है, फिर इमरान खान से ताल्लुक़ है, और ये उम्र मेरी बीत गई इसी रहना में। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तानी कौम से है, मेरा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और इस दिल के करीब जो है ना, इस बात को सामने रखते हुए, एक वो शख्सियत है जिसका नाम इमरान खान है।
लोगों को हजार इख्तलाफ रहे, उसने ये कर दिया, वो मुझे भी इख्तलाफात हैं कई मामलात में, लेकिन यार ऐसा लीडर कभी कभी पैदा होता है। मेरी मुलाकातें रही हैं, आप कई दफ़ा मिले हो, बिल्कुल। अपनी ज़ात नहीं देखी मैंने, उन्होंने अपनी कोशिश करते रहे आवाम के लिए आवाज़ उठाएं। इमरान रियाज भी यही करता रहा, यानी उसी आवाज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है, और हम यहाँ महव हो गए। मैं बड़ी कोशिश करता रहा स्पेसेस में लोगों को बताने की कि कसूर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का है, जो मौजूदा वक्त के हाकम है, और वही शेर वो मैं भूल जाता हूँ, वक्त का अली हाकिम। मोहम्मद खान का। हाँ, वो बहुत खूबसूरत शेर है भाई, वो सारी बात को सामने रख कर चलाएं। सजा है जो देख रहा है, हक बात पे जो यकजा ना हो, बस यार मैं हाकिम उसकी सजा है। हाकिम उसकी सजा है। तो धमकियां बड़ी मिलती रही, इसको पता नहीं, पता हो जाता था, पता लग जाता था, मेरी वालदा को अंदाजा हो जाता था। मेरे लिए इंस्पिरेशन जो है ना मेरी वालदा रही है। वो सरदार की माँ जो होती है ना, उसके सामने कोई फड़क नहीं सकता, उसे पता है। और मेरी तबीयत का, मेरे बेटे को खड़ा कैसे रखना है, बेटे को हिम्मत कैसे देनी है। अंदर चाहे जाके बैठ के कोने पर रो रही हूँ, लेकिन जाहिर नहीं होना। ओहो कमाल है, इसको बैठ के हिम्मत देना। और मेरी तो हालत ये रही है कि आज अगर आवाज में इतनी गरज है और तड़प है कौम के लिए, आम आदमी के लिए, तो वो क्रेडिट जाता है माँ को। और वो चीज़ ट्रांसफॉर्म कर गई, इसे घोल के पिला के गई, ये मैं बता दूं आपको, इसको घोल के पिला के गई। वो जो तबीयत है ना वो वाली, यानी मुझे, मेरा ख्याल शाज़ो नज़र मैं कहूँ कि लड़ाई है तो गलत बात है, ये बंदा के गर्मी सर्दी ना हो आपस में, लड़ाई थोड़ी झगड़ा ना हो, मेरा गुस्सा होता है 2 मिनट का। नहीं तो ये लड़ाई जो है ये T20 है, ये टेस्ट मैच होता है, यानी कि 5 रोजा मैच है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 2 मिनट का। अच्छा, फौरी तौर पे बस गुस्सा आया, हुआ, खत्म हो गया। गुस्सा आया, मेरा ज्यादा है। अच्छा, आपका मेरा ये गुस्सा नहीं, वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि जैसे ही आपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू की, मेरा उन्होंने कहा मैंने मतलब हाथ कि- बांध लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता जरा कॉन्फिडेंस हुआ है, तो उन्होंने हाथ खोल कर नहीं, बैठ गए, अज़र वरना का तो हाथ गुस्सा- बांध कर बैठे हुए थे। अज़र का गुस्सा शुरू से ही सिर्फ 5 से 10 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। यानी कि आपने इनसे कहा है कि बाहर आप शेर हैं पर नहीं, घर में नहीं। भी शेर है। और आप देख लें कि वो जो आपका तरीक़ाकार था ना जेल में, वो ये भूले नहीं है। आज की हमारी इस गुफ्तगू में, इस नशिस्त में, हो सकता है बहुत सी बातें हो रही हैं वो भूल जाते, लेकिन वो जो उन्होंने तब आपका वो अंदाज और रूप देखा, समझें वो दिन था कि जब आप कामयाब हो गए। नहीं यार, ये देखो अली ये इंस्पिरेशन है। मैं तो शायद हिम्मत हार जाता उस वक्त, सच बता रहा हूँ। लेकिन हौसला फिर आप, मैं शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन ये रब का करम है। और वैसे भी यार ये अच्छी बीवी नेमत है बाखुदा। अच्छा, मैं कुछ मज़ीद बड़े, आपने भी जो बातें की ना, उससे कुछ और सवालात हैं जो मेरे जहन में, मैं वो चाहूँगा मैं वो भी पूछ लूँ, लेकिन उससे पहले जी एक वक्फ़ा लेना है। वक्फ़े के बाद जैसे ही वापस लौट कर आएंगे तो अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब से और उनकी अहलिया से मज़ीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का ये मौका है और आज ये हमारी मुलाकात अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब से, उनकी अहलिया से, उनके घर पर हो रही है और सेंट्रली लोकेटेड माशाल्लाह से घर है। मैं तो बल्कि जहाँ पर आपका घर है, जब अज़ीज़ साहब आए तो मैंने इनसे कहा, मैं कहा हम तो आपके घर के सामने से पता नहीं कितनी मरतबा गुजरे हैं तो आज पता चला कि यहाँ पर अज़र सिद्दीक़ साहब रहते हैं और अज़र सिद्दीक़ साहब ने घर भी अपना रखा हुआ है करीब PTI के। फवाद चौधरी साहब के बड़े करीब हैं आप, मालूम है ना आपको? हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा यार ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, यानी इसने, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का रिवाज है। छोटा भाई तो वक्त से पहले चला गया, मेरा ख्याल है मैं 2013 तक, 95 में शादी हुई और 2013 आप अंदाज़ा लगा लें, 95 से 2005 10 साल और 2013 18 साल मैं अपनी वालदा के साथ रहा। मेरी वालदा का ना भाई कोई नहीं था, तो मुझ में भाई भी देखती थी।
एक कमिटमेंट थी मेरी उनके साथ कि ज़िंदगी में अलहदा नहीं होना, ज़िंदगी में अलहदा नहीं होना। पता नहीं ये 2013 में इस दुनिया से गई हैं, दिसंबर की बात है जब तुम्हें कहा घर ढूंढना शुरू। हाँ, ढूंढना शुरू। दिसंबर में ना 2012 में उन्हें शायद पता नहीं पता लग गया उन्हें। वो कहने लगी नहीं तुम ना, कई दफ़ा गर्मी सर्दी हो जाती थी, ऊँचे नीचे हो जाती थी, वालिद साहब के साथ होती थी, वालिद साहब अल्लाह उन्होंने यार हमें देखा ना बड़ी मुश्किल में पढ़ाया हमें, हम सबको तालीम के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया मेरे वालिद ने और वालदा ने। इसे दिसंबर में कह दिया कि ना घर ढूंढो, मेरे पास पैसे कोई नहीं थे। इसको वहाँ एक घर पसंद था इस सड़क के ऊपर ही, कहती थी मैंने यहाँ आना है। अच्छा, मैं कहूँ यार पता नहीं कहाँ जाना है, इतना आसान काम है, पैसे घर लेना इतना नहीं ऐसे नहीं होता। कहती थी हम लोग, अजहर को आदत है कि अजहर रात को आते थे ना, अब तो नहीं बहुत अरसा हो गया ऐसे। अजहर ने रात को आना तो अजहर को आदत है कि मैं बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाना, चलो घूम फिर के आए ना, तो बच्चों को लेके हम लोग चले जाते। हम कैंट से आते थे DHA घूमने के लिए, रात को जब आना तो मैकडोनल्ड के बिल्कुल ऑपोजिट घर है, तो मैंने कहा अजहर इस रोड पे मेरा घर होगा। ये सिर्फ मैं अजहर को कहती थी इंशाल्लाह ताला इस रोड पे मेरा घर होगा। और जब मैंने ये घर लिया तो मैंने कहा पता नहीं वो कौन सा टाइम था कि अल्लाह ताला ने मेरी ये कबूलियत का वक्त था। बात सुनी। अजहर साहब ये बताएं, मैं अभी वक्फे में जाते हुए जो कह रहा था कि वापस लौट कर आऊँगा तो कुछ एक आध सवाल उस हवाले से पूछूंगा। ये बताएं कि अभी आने से पहले इंटरव्यू जब हमने ये डिस्कशन शुरू करनी थी, मुलाकात, और यहाँ पर तशरीफ़ इस एरिया में, इस कमरे में लाने से पहले, क्या दोनों ने आपस में पहले तय किया था कि अच्छा ये बात कहनी है और ये नहीं कहनी है, या उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हों कि आपने वो फ़लाँ बात नहीं कहनी है और आपने कहा हो कि वो फ़लाँ बात नहीं कहनी है? इसका जवाब इसी से ले लो। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी लाइफ में देखो, लाइफ ओपन है ना, किताब की तरह ओपन है। इसको पता है मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे पता है इसके क्या चीज़ें हैं, क्या अंदाज़ा है, इसको पता है जब मुझे गुस्सा आना है। चले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपने हमें ये क्वेश्चंस बताए थे क्या आप हमसे ये पूछेंगे? मैंने तो बताने भी नहीं थे। बताए थे तो अगर मैंने तो बताए बताने नहीं भी थे नहीं तो थे। फिर हमने जवाब कैसे देने नहीं, थे? लेकिन बड़ी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी एक चल रही है ना, तो लाइफ उसमें 28 साल मुझे कोई गुजारे। एक्सप्रेशन भी ऐसा नजर नहीं आया दोनों की तरफ से कि जिस पर हो कि अरे ये क्या कह दिया। तो वो ऐसी जो है वो कमाल की फ्रीक्वेंसी है आप दोनों की, 28 अंडरस्टैंडिंग साल है। एक टाइम गुजार लिया एक दूसरे के साथ, और अभी भी अगर बंदा एक दूसरे को समझ ना तो सके फिर कब, तो फिर हाँ, कब फिर कब समझेंगे? समझना है। तो अज़र सिद्दीक साहब, अब आगे मुस्तकबिल में यार देखो मैं बताऊँ, मेरे बच्चे मेरे बाजू हैं, इंस्पिरेशन भी हैं मेरे लिए। मेरा बेटा ले लें, मेरी बेटियां ले लें, ऐसा बॉन्ड बनाया वालदा साहबा से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ गया ना, हमारा एक बॉन्ड बॉन्ड है। और आप अंदाज़ा लगाओ कि मैं ये, उन सबको पता है, उनके दोस्त अहबाब सारे के वालिद, और कई दफ़ा तो मुझे वो कहता है कि बेटा कहता है कि रिवॉल्वर ले लो, लाइसेंस बना दो। मुझसे कहता हूँ अच्छा मैं ले रहा हूँ, मिला नहीं, गया नहीं। मैंने रखा एक वक्त में, पंप एक्शन रखी, रिवॉल्वर बड़े रखे, पता नहीं वक्त के साथ अब इतना ठहराव आ गया लाइफ में, इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी ये डिस्टर्ब नहीं होते। इन रब की ज़ात पे इतना यकीन है, और पता है यानी आसपास के लोग कह रहे होंगे मना कर अजहर को, अजहर नहीं जाए, अजहर ना जावे उथे, अजहर ना करे, अजहर गार्ड रखे, अजहर ये करे वो करे। एक स्टेज पे ये भी कह देते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से तबीयत में ये यानी रब पे तवक्कल इतना हो गया है। और एक बात और है साथ कि ना जब आप रब पे यकीन ज़्यादा कर रहे हैं ना, तवक्कल अल्लाह पे आप आ जाएं, तो फिर इन चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती, बिल्कुल नज़र नहीं आती हैं। अच्छा, अब ये बताएं अज़हर सिद्दीक साहब, चूँकि आपका जो पेशा है वो वकालत है, तो आपके पसंदीदा जज कौन है? यार बड़ा मुश्किल सवाल है, किसी ने सुन लिया तो कल कहेगा कि यहाँ मेरे भी बराबर favorite आकर है। अच्छा, चलो, देखें, चलो, ये चलो, तय नहीं हुआ था आपस में नहीं एक नहीं दूसरे को। मेरे भी फेवरेट है। आप बताओगे मेरे भी फेवरेट है। चलो पूछ बताओ जी आप बताइए। क्या नाम है उनका? निसार आता है उनका साकिब नाम, निसार। साकिब निसार। साकिब निसार साहब, मेरे भी फेवरेट है। अच्छा। और जो मौजूदा लॉट है इसमें से हाजिर सर्विस, अब बहुत से जजेस हैं, मैं बताऊँ आपको नाम कोई एक आध नाम तो लेना पड़ेगा। नहीं, एक नाम लोगों में मसाइल हो जाए। एक लाहौर हाई कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में। तुम कटहरे में डालना चाहते हो, कटहरे में। दोनों में से एक एक अच्छा नाम। देखिए मैं बताऊं, लाहौर हाई कोर्ट से ही गए हैं, चीफ जस्टिस हैं इस वक्त जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब, जी, बहुत नेक आदमी है, बाखुदा मैं बता दूं आप उनको, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ।
बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत करीब से देख, और दिल के इसलिए करीब हैं, वो दीन पे बड़ा यकीन रखते हैं, इतना पुख्ता उनका दीन के ऊपर ईमान है ना। और बाकी अगर हम वहाँ देखें, इजाजुल हसन है, मुनीब अख्तर हैं, ज़ाहिर अली अकबर नगर, कम माएँ ऐसे बच्चे पैदा करती हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट में कोई भी नहीं है? नहीं, लाहौर में बताने लगा आपको, अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में कोई ना हो सकता है ये नहीं हो सकता कि लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जो है ना स्लॉट है, उसमें उस स्लॉट में देखें जैसे शाहिद करीम है, जैसे साजिद महमूद सेठी हैं, जो हिम्मत करते हैं कहाँ, यानी ये 5 मेंबर बेंच था, मुझे उन पे बड़ा गिला रहा, उन्होंने बड़ी दफ़ा जिक्र भी किया इस बात का, लेकिन यार वो रिगार्ड बड़ा करते हैं। और बंदे का यही फ़र्क है, अपना जस्टिस सदाकत अली खान साहब हैं, जस्टिस शाहिद जमील हैं, उनमें बैठते हैं, साजिद महमूद सेठी भी उस बेंच का हिस्सा थे। सच्ची तो तकरीबन सारे ही अच्छे हैं, मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं अच्छा जज उसको मानता हूँ जो अवाम के करीब है, जो अवाम की दादरसी करता है। साकिब ने सारे इसलिए पसंद, 1,16,000 दिन रात, यानी मैं हम गए यूरोप के टूर पे, टर्की से मैं भागा है, हाँ, वो जैसे साकिब ने साहब वो केसेस सुन रहे थे, मैं वहां से भागा है। और मैं बच्चों के साथ टर्की में ये बात भी अकेली आई है, नहीं बच्चों के साथ। अच्छा, आखिरी 2 सवाल, एक तो आपने बता दिया कि सबसे अच्छे कौन से हैं, सबसे हल्के कौन से? ओह, ये रहने ही दो यार, ये रहने ही दो, ये पब्लिक वाली चीजें होती है। नहीं, लेकिन अब तो आप ये यानी मतलब मैं एक नहीं, कई है, चले कई हैं, कई कई हैं हल्के, कई है। इधर ज्यादा हल्के हैं या उधर ज्यादा हल्के हैं? उधर तो तादाद ही कम है ना, हाँ, इधर ज्यादा हल्के हैं। देखा यहाँ तादाद ज्यादा है। अच्छा, ये 2 तरह के हल्के हैं और तीसरा इंतखाबी हल्के रहने ही दो। अच्छा, बात तो कई सच है, पर है रुसवाई भाई की, तो इसलिए छोड़े इसको इतना ही। इतना ही। अच्छा, अब ये बताएं कि अभी आप रिसेंटली दुबई भी होकर आए, मैं हो गया तो आप अकेले ही गए थे? गया, मैं अकेला ही था, अकेले ही गए थे? अकेले ही। इजाजत दी थी आपने? पक्की इजाजत और सिर्फ इजाजत दी थी कि फिर वहां पर जो आपने मर्जी बाकायदा करे। सर्वेलेंस भी रखी? नहीं जी, कोई ना। आपने ये बड़ी जबरदस्त बात कहा करती थी, जब नहीं है इसकी पीठ से तारीफ करूं कि, तो मुझे यकीन है जहां कहीं भी जाएगा वापस इधर ही आएगा, ये लफ्ज़ कहती, जहां कहीं भी जाएगा ना वापस इधर ही आना है, जो मर्जी हो जाए, तो इसलिए नहीं। और अपना इसका अपना एक शौक है, मतलब मैंने आजकल तो वो टाइम नहीं मिलता, इसके खालू वो बड़ा सुना करते थे, मैंने जाना तो उन्होंने गाने लगा देना, पुराने गाने, इसको बड़ा शौक है, ये बैठी हो जाए, स्पेसेस भी होता हूँ, ये गाने सुननी होती है पुराने गाने सुननी होती है, तो मैं किसी तंग आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ अब अजहर सिद्दीकी साहब, टाइम बड़ा कम रह गया, प्रोग्राम को क्लोज करना है। सवाल मैंने जैसा कि आपसे कहा था 2 ही पूछूंगा, वो 2 ही पूछे हैं, तीसरा भी था लेकिन नहीं पूछूंगा। आखिर में वो सवाल नहीं है, वो फरमाइश है, और उस फरमाइश की तरफ तवज्जो मेरी आपने ही दिलाई है। अच्छा, क्योंकि अजहर साहब जो हैं, कई ऐसे स्पेसेस हैं कि जिसमें कोई पॉलिटिकल, कोई लीगल बात नहीं हो रही होती, बस वहाँ पर एंजॉय, लोग गपशप कर रहे होते हैं और वो गाने। बहुत मजे की स्पेस है। हाँ, तो अब आखिर में जरा एक आपकी तरफ से एक गाना हो जाए। नामुमकिन बात। यार ये बताऊँ तुझे, मेरे लिए बड़ा हल्का फुल्का सा, वो ज्यादा कोई पक्के सुर ना हो, हल्का फुल्का। मेरे लिए देखो ना, बात यही है, दिल चीज क्या है जान लीजिए, आप मेरी जान, आप मेरी जान लीजिए। मेरा उमराओ जान, मेरे गाने बहुत पसंद है, इसको भी पता है। लेकिन जो माशाल्लाह खूबसूरत ये बात है ना, सारी इन चीज़ों को सामने रखते हुए, नूरजहां पसंद, मैं ये कहूँ नहीं, वो किशोर अदा, अपना जो मर्जी आप कह लें, क्या बात पर है। फरमाइश तो एक पूरी करनी पड़ेगी। रफ़ी, मतलब मैं वही अवॉइड कर, मैं वही गुलजनों में डाल रहा हूँ तुझे कि तुम बैठ गए। मैंने जिस तरह मुजद्दिद साहिबान जो है ना, साथ साथ वो अपनी पेंसिल से लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया है। मैं फिर मुझे अगर सच पूछती हो ना, तो मुझे इस बारे में ना वो नात शरीफ बहुत पसंद है, खालिद महमूद खालिद की। चलें वही सुन लेते हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अब वो खालिद महमूद खालिद से मेरा मिलने का इत्तेफाक हुआ, और मैं बड़ी ज़बरदस्त बात आपके सामने कहने लगा हूँ। एक महफिल थी, बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो मैंने वहाँ आज़म चिश्ती की तारीफ़ कर दी कि हज़रत दाद साहब के हुजूर जो है ना, यानी मैं एक वक्त में तरन्नुम के साथ मैं नात पढ़ता रहा हूँ। बचपन में हमारे वालिदा ने ये तो सिखाया, अब बच्चों को इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो मैंने वहाँ बैठे ना, मैंने आज़म चिश्ती की तारीफ़ की,
कोई बुजुर्ग बैठे थे, अब्दुर्रहमान था ख्वाजा जजा अब्बासिया में, वो कहने लगे बिल्कुल बहुत अच्छे, पर जो पजीराई खालिद महमूद खालिद को है ना, वो आज़म चिश्ती को नहीं। मैंने उनसे पूछा फिर बात, कहने लगे मुझे, फिर कहने लगे ये फ़लाँ किताब ख़रीदो, खालिद महमूद खालिद की नात का मजमुआ ख़रीदो, और उसमें हर नात, बोली मैं ये कहूँ कि नहीं। पिछले दिनों मुझे ना मेरे जहन से निकल गया, देखना यादाश्त वक्त के साथ बड़ी कमज़ोर हो गई है। मुझे वो स्पेशली देखे गए नात बाकायदा, उनके नाना लगते हैं शायद, स्पेशली लेकिन लोगों को जब पता चलता है ना, तो वो इजहार करना होता है मोहब्बत का, बिल्कुल, और ये प्यार, यानी इसमें है कुछ नहीं है। अब स्पेसिस में चले जाऊँ तो मेरी बेटी है ना, वो मामा को कहेगी मामा लड़की, यानी वो बात कर रहे हैं बाप लड़की के साथ। हाँ, वो ठीक नहीं, कह रही एक होती नहीं, हैं, हाँ। फोर देखो ना, वो सही कह रही होती है ना। वो बैठ के ना, अब यहाँ बैठे बात हो रहा होता है, या बात हो रही होती है। अब कई ऐसे हैं। तो आप ऐसी स्पेसेस में जाते क्यों हैं आज़ाद साहब? देखो दो वजह हैं। क्यों? दो वजह हैं। एक तो वो सारा एक एज गुजर गई ऐसी, तो अपने आप को वापस लेके ऐसी आते हैं spaces जवानी में। हाँ, जवानी पता लगे ना यार, आप जवानी में बैठे हो यार, इसमें क्या है, ये हक तो है ना हमारा, और वहाँ बैठ के तंजो मज़ाक होना है। अब वो बात रह नहीं गई, इसको इतना ट्रस्ट है, वो चक्कर भी नहीं दे सकता इसको मैं कोई, कि नहीं कोई ऐसी बात है, को फ़ोन भी आ मुझे जाएगा। चक्कर दे के जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? वो उन्होंने बता दिया आपको, चक्कर देकर तो देखें जाना कहाँ जाना है। कहाँ है? तो जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत सी मजीद हो सकती हैं, लेकिन टाइम चूंकि कम है, तो हमें आप दोनों से लेनी है इजाज़त। आप दोनों की दफ़ा फिर आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अज़हर साहब, जाते जाते आपसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, मुझे जेल मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए। टांगे काम तो नहीं, काम नहीं, थी टांगे। नहीं, मेरी तरफ से भी एक है कि आप सब ना घबराइएगा अजहर साहब से। हाँ, नहीं हम नहीं घबराएंगे, नहीं, लेकिन वो ना आप भी ना घबराइएगा। मेरे से नहीं आप घबराते। भी जरा कम घबराइएगा। अच्छा वैसे बहुत घबरा अच्छा, बड़ी बड़ी जबरदस्त बात हो रही है, चूंकि क्लोजिंग सेशन चल रहा है। डॉक्टर अनवर सजाद के पास में जाया करता था कभी कभी, वो दो बातें बड़ी खूबसूरत कही, सफाई निस्फ इकबाल है जुर्म है, या आम आदमी के लिए भी है, हद से ज्यादा खलूस इंसान को मशकूक बना दे, मशकूक बना देते। अज़ीज़ साहब, आपका और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का ये ईद का स्पेशल प्रोग्राम था जो मैंने आपके लिए पेश किया। मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सबको जी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मनाइए अपनों के साथ, और ये खुशी का लम्हा है, और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ समेटिए और खुशियाँ तकसीम कीजिए, लोगों तक भी खुशियाँ पहुँचाइए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।